अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब। जी हाँ, आज मैं अनाउंस करने वाली हूँ गिव अवे विनर। आज 1 तारीख है, 1 जुलाई। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था 1 जुलाई को विनर अनाउंस करूंगी। 3 विनर होंगे और कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई थी कि आपको इंस्टा पे फॉलो करना है, एफबी पे फॉलो करना है और मेरा सब्सक्राइबर होना ज़रूरी है। मुझे सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है। बस यही 3 कंडीशन थी और आपको वो वीडियो के नीचे आके डन लिखना है। और मेरा प्रेफरेंस ये था कि आप उसका स्क्रीनशॉट मार के आप मुझे इंस्टा पे सेंड कर दीजिए, तो मेरे लिए इजी हो जाएगा विनर अनाउंस करना। तो जी आज मैं विनर अनाउंस करने के लिए ही आई हूँ। और अभी आप लोगों को थोड़ा हवा की आवाज़ आ रही होंगी कूलर की, तो इसलिए क्योंकि आज मैंने आवाज़ों की चिंता ना करते हुए ये इस बात का ख्याल रखा है कि आज मैं थोड़ी फ्रेश दिखूं। बिकॉज मैं जब गिव अवे अनाउंस करने आई थी तो आप लोगों ने देखा था मैं साइलेंस चाहिए था मुझे वीडियो के अंदर, ताकि मैं जो बोल रही हूँ वो क्लियर आप लोगों को सुनाई दे। इसलिए मैं जाके बेडरूम में वीडियो बना रही थी और गर्मी के मारे मेरे फेस पे बहुत स्वेटिंग हो रही थी, बहुत पसीना निकल रहा था। तो मैंने सोचा आज थोड़ी सी आवाज़ बर्दाश्त कर लेते हैं, थोड़ा सा फ्रेश होके विनर अनाउंस कर देते हैं। तो बस इसीलिए मैं कूलर के सामने बैठ के आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, तो थोड़ी आवाज़ आ सकती है, ठीक है। तो अब विनर अनाउंस करना तो है मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है ये गिव अवे में। क्योंकि ये गिव अवे है थोड़ा अच्छा ही था माशाल्लाह से। मैंने गिफ्ट भी अच्छे से रखा था और 3 जन को दे रही हूँ, लेकिन ये अच्छा नहीं है क्योंकि पार्टिसिपेशन किया है 500 550 लोगों ने, जिनमें से मुझे 3 विनर निकालना है चुन के। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है। और इंस्टा पे भी 300 लोगों ने मुझे 500 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और 300 लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजे, इंस्टा पे भी भेजे, एफबी पे भी भेजे। तो मुझे चारों तरफ पे मैसेजेस की भरमार पड़ी है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं विनर कैसे चुनूं। हाँ, लेकिन मैंने ये भी बोला था कि मैं रैंडम पिक करूंगी विनर। तो बस अभी कोशिश करते हैं विनर पिक करने की। मुझे पहले ही मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर देना। जो लोग विनर नहीं बन पाए उनके लिए इंशाल्लाह आगे कुछ अच्छा ही होगा। हम 1 लाख का जब गिव अवे अनाउंस करेंगे, 1 लाख सब्सक्राइबर का, तब कोशिश करेंगे जीतने की। आप लोग पार्टिसिपेट करना और मैं आप लोगों को गिफ्ट देने की कोशिश करूंगी। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं। इतने सारे लोगों ने मैं गिव अवे में पार्टिसिपेट किया, मुझे बहुत खुशी है। लेकिन मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ जो लोग विनर नहीं बन पा रहे उनके लिए। और वो लोगों को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाह रही हूँ जो लोग विनर हो गए। वो 3 लोग विनर हो गए, जो कि मुझे अभी तक नहीं पता कौन लोग विनर हुए हैं। वो तो मैं अभी खुद आप लोगों के सामने वीडियो में ही रैंडम पिक करने वाली हूँ। टोटल कितने कमेंट आए हैं पता है आप लोगों को? कितने लोगों ने पार्टिसिपेट कमेंट द्वारा किया है डन डन करके। और इंस्टाग्राम पे तो मैंने आप लोगों को बता दिया कितने लोग हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ है ना 523 बताती हूँ, 1 सेकेंड। हाँ, 523 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। कैसे बताऊँ मैं, फोकस ही नहीं हो रहा। 523 लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। इवन प्लस इंस्टाग्राम और एफबी बहुत फुल है। तो मैं कुछ नहीं ज़्यादा मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे विनर अनाउंस करूँ, कैसे विनर चुनूँ। तो मैं जैसे इसको स्क्रॉल करूँगी और जो भी मतलब वो अल्लाह की मर्जी है, उतने वक्त पे मेरे नज़र के सामने जो नाम आएगा मैं वो अनाउंस करूंगी। कोई बड़ा लॉजिक यहाँ पे भी नहीं लगाने वाली हूँ, क्योंकि इस बार आप लोगों ने ही बोला था नाजिया बाजी बहुत टफ गिव अवे मत रखना, बहुत इजी रखना। तो मैंने इजी ही गिव अवे रखा, इजी ही पार्टिसिपेशन के जो रूल्स थे वो भी रखे थे और इजी ही विनर अनाउंस करने का तरीका मैंने चुना था, रैंडम पिकअप। तो बस मैं रैंडम ही पिक करने वाली हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है। तो मैं क्या करूँगी, मैं ना क्या करने वाली हूँ एक्चुअली ना, मैं अभी लाइनर लगाने जा रही थी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मुझे ना कंटिन्यूसली एक कमेंट आ रहा है बाजी आप लाइनर कैसे लगाते हो वो बता दीजिए। तो मैंने सोचा आज ही की वीडियो में लाइनर कैसे लगाते हैं वो भी बता देती हूँ और फिर उसके बाद मैं विनर अनाउंस करूँगी। जिसको भी लाइनर का ये पार्ट नहीं देखना वो स्किप कर सकता है, आप डायरेक्टली विनर पे स्किप करके विनर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं पहले ये लाइनर लगाना, सबसे पहले मैं लेफ्ट आँख में लगाना बताऊँगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमेंट वही आ रहे हैं कि बाजी लेफ्ट आँख में आईलाइनर कैसे लगाते हैं बता दीजिए। तो मैं पहले लेफ्ट आँख में ही बताती हूँ। मैंने लैक्मे का लाइनर लिया है, जो मोस्टली लोगों के पास लैक्मे का ही होता है और ज़्यादातर लोग इसी से ही लाइनर लगाते हैं। तो मैं इसी से ही लगा के आप लोगों को दिखा रही हूँ, ठीक है।
और कभी भी ना लाइनर लगाने के टाइम पे ऐसे हाथ में लेके मिरर मत बैठना, सामने आईना हो या कबर्ड के पास खड़े हो तभी लगाना, नहीं तो हाथ कांपता है, मेरा खुद का कांपता है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो ये लिया और जहाँ से हम थोड़ा मोटा लेना चाहे वहां से यूं लेना है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ बीच में से लेती हूँ और उसको थोड़ा मोटा कर लेती हूँ। ब्रश अभी खाली हो गया तो मैं आगे लगा सकती हूँ। समझे आप मैं क्या की? ब्रश में जब हम लोग बोतल में से निकालते हैं ना, तो इसमें बहुत सारा क्वांटिटी में लगा हुआ होता है लाइनर। अगर हम डायरेक्टली आगे से लगाएंगे तो यहाँ मोटा हो जाएगा, कॉर्नर पे मोटा हो जाएगा और यहाँ पे पतला हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, आधा हिस्से पे से यहाँ से शुरू किया और इसको मैंने ऐसे खींच दिया। ठीक है, उसके बाद जो इसके अंदर थोड़ी सी क्वांटिटी थी उसको मैंने ऐसे आगे से ले लिया। क्या पता मैं दिखा पा रही हूँ कि नहीं, छुप जा रहा है, मेरे ही हाथ से छुप जा रहा है। फिर उसके बाद हम उसको ठीक कर सकते हैं। इसमें बार बार ब्रश में लाइनर नहीं लेना है, हमें बार बार बिल्कुल नहीं लेना है, एक ही बार लेना है और एक ही बार से ही करना है। अब ये देखिए कितनी सारी आवाजें आ रही है मेरी, मैं कुछ नहीं कर सकती, आवाजों से बचती हूँ तो फ्रेश नहीं दिखती हूँ, पसीने बहते हैं, और जब फ्रेश दिखती हूँ तो आवाजें आती है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अभी मैंने एक साइड का बता दी, अब दूसरी साइड भी वही करूंगी। मैं सिर्फ एक ही बार लूंगी लाइनर, बार बार डिप 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 करके लेंगे ना अपन तो लाइनर ढंग से नहीं लगता है, इसके लिए सिर्फ एक ही बार लेना है। और शुरू करूंगी मैं ये बीच से, मिडल पार्ट से। ये मैंने ले लिया। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसको थोड़ा जाड़ा करूंगी। ये थोड़ा लंबा हो गया। ठीक है, अब जो है यहाँ लगाने के टाइम पे मैं और क्वांटिटी नहीं लूंगी। सबके अलग अलग तरीके होते हैं लाइनर लगाने के, मेरा तरीका ये है तो बस मैं इसी तरीके से लगाती हूँ, मैं वही बता रही हूँ आप लोगों को। बस सिंपल फंडा ये है कि कभी भी लाइनर की ढक्कन, बोतल में से लाइनर निकालते साथ कॉर्नर से नहीं लगाना है, हमें साइड से लगाना है, उसके बाद आगे भरना है, और उसके बाद जो भी थोड़ा मोड़ा बचता है ब्रश के अंदर उससे हम जहाँ हमको जाड़ा करना है, जहाँ हमको पतला करना है, हम कर सकते हैं। ठीक है, और मुझे कैमरे के सामने ना ये लाइनर वगैरह लगाना बहुत बड़ा टास्क लगता है। ठीक है, अब ये हो गया। अब मैं इसी को कनेक्ट करके नीचे लगाऊंगी। मैं ऐसे ही लगाती हूँ लाइनर। ठीक है, ये इधर से देखिए, नीचे के हिस्से में लगा दूंगा। मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। कूलर के सामने बैठने से तो आईलाइनर भी सूख जा रहा ब्रश का, वरना मैं ये अंदर बेडरूम में लगा लेती हूँ ना, कबर्ड के सामने खड़े रह के, तो मुझे बार बार ऐसे लेना नहीं पड़ता है, मेरा एक ही बार में हो जाता है। ठीक है, तो कूलर के सामने बैठने की वजह से वो हो जा रहा। अब मैं यहाँ से फिर से लूंगी। ये लाल हो जा रहा बीच बीच में। ठीक है, दिखा रही क्या मैं, आईने से छुपा रही। ठीक है, अब मैंने ये कर दिया। अभी आप लोगों को ये कैसा लग रहा ना, अब मैं इसको ना सही करती हूँ मतलब कि मैं अंदर अब काजल नहीं भरती,
मैं अंदर अब काजल नहीं भरती, अब डायरेक्ट मैं ये सुरमा भर लेती। मैं कभी सुरमा या कभी काजल कुछ भी भरती। लेकिन आप लोग ज्यादा करके ना मेरे से तब पूछते हैं कि बाजी ये लाइनर कैसे लगा, बाजी ये लाइनर कैसे लगा। मैंने आप लोगों के कमेंट को नोटिस किया, जब भी मैं इस तरीके से लाइनर लगाती हूँ ना तब आप ज्यादा पूछते हो। तो मैंने सोचा आज मैं बता ही देती हूँ मैं किस तरीके से लगाती हूँ, ठीक है। वो जो आपको काली काली मेरी आंखें दिखती है एकदम, ये देखो हो गई ना, ये आंख में और ये आंख में कितना फर्क है। ये लाइनर गिर गया मेरे मुंह पे, लाइनर नहीं सुरमा गिर गया। तो देखिए ये हो गई मेरी आंख और ये वाली आंख देखो, दोनों में बहुत फर्क है ना। अभी ये वाली आंख, इससे क्या होता है, सुरमा भी नहीं फैलता है और शेप भी बना रहता है और आंखें काली काली भी दिखती है, मजबूत है ना। कैसी लग रही है अभी? झटके में बदल गया ना मेरा फेस, एकदम झटके में बदल गया। तो मैं इस तरीके से ही लगाती हूँ लाइनर, काजल, जो भी है। जब भी आप लोग मुझे कमेंट करते हैं कि पाजी आंखों में लाइनर कौन सा लगाए, काजल कौन सा लगाए, आंखें अच्छी लग रही है, क्या लगाए, तो देखिए आप लोगों के सामने मैंने कुछ भी नहीं लगाया, इवन फेस पे भी कुछ नहीं है। आप लोग बोलते ना कितना मेकअप करते बाजी, मैक्सी में इतना मेकअप कौन करता। मैं कुछ मैक्सी में मेकअप नहीं करती, सिंपल लाली थी, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि मैं ऐसी उदास होकर आऊँ, आज थोड़ा फ्रेश दिखना चाह रही थी। तो मैंने थोड़ी सी लाली लगाई थी और लाइनर तो मैंने अभी आप लोगों के सामने लगाया। ये है ना मेडिकल स्टोर पे हाशमी सुरमा बोल के, हाशमी सुरमी बोल के बोलेंगे तो ये मिल जाता, 50-55 रुपए का मिलता था, अभी 70-80 का हो गया होगा, ठीक है। ये स्पेशल हाशमी सुरमी है और सुरमा बोलेंगे तो ग्रे कलर का मिलेगा। ये सुरमी है, ब्लैक में है, और ये लाइनर तो सब लोग यूज करते हैं, बराबर है। बस मैं इसी तरीके से लगाती हूँ काजल और लाइनर। अगर आपके पास सुरमा नहीं है तो आप कोई भी काजल, जैसे मैंने लाइनर लगाया ऊपर और नीचे, उसके बाद जो जगह बची है उसके अंदर आप काजल भर सकते हैं। तो बस यही तरीका है मेरा लाइनर लगाने का। चलो अभी विनर बता देती हूँ मैं फटाफट से। कितना लंबा हो जाता ना वीडियो जब बात करने बैठती हूँ। तो देखो मैं पहले फिर से एक बार सॉरी बोल रही हूँ, मुझे माफ कर देना जो लोग विनर नहीं बने, बुरा बिल्कुल मत मानना। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप जीत जाओगे, इंशाल्लाह। उसमें भी कोई मैं बहुत समझ रहे ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अल्लाह से दुआ करूंगी जल्दी जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाओ और जल्दी जल्दी फिर से गिव अवे रखूँ मैं, ताकि आप लोग भी विनर बन सको। और विनर के नाम बता देती हूँ, और सबसे पहले ये भी बता दूं ताकि आप लोग विनर सुन के ना फिर वीडियो स्किप कर देते, सुनते नहीं है। इंडिया से कंपलसरी होना चाहिए, आप इंडिया में हो तो ही मैं शिपमेंट कर सकूंगी, आप तक पहुंचा सकूंगी। विनर तो इधर से कोई भी उठ सकेंगे, कोई भी उठ जाएंगे, मुझे पता है। क्योंकि पता नहीं, मुझे कुछ लोग मजाक मस्ती में भी कभी कभी पार्टिसिपेट कर लेते हैं, जो आउट ऑफ इंडिया के हैं, जिनको पता है यहाँ पे नहीं आ सकता है गिव अवे, लेकिन पार्टिसिपेट कर लेते हैं। वो मोहब्बत में खेलते हैं मेरे साथ, मेरे को पता है मेरे व्यूअर और मेरी फैमिली कैसी है, मेरे को छेड़ती है, मुझे पता है। लेकिन इसको सीरियस मोड पे थोड़ा सा लेके जाते हुए मैं ये बता दूं कि मैं बाहर गाँव में शिपमेंट नहीं कर सकती, मैं सिर्फ इंडिया में ही शिप कर सकती हूँ। तो अगर आप बाहर से है, कोई और कंट्री से है, तो अगर आपका कोई इंडिया में है, अगर आप विनर में नाम आ रहा है आपका, अगर आप इंडिया में है या इंडिया में कोई आपका है, सॉरी इंडिया में कोई आपका है, तो आप उनका एड्रेस मुझे दे देना, मैं उन तक पहुंचा दूंगी और फिर वो आप तक पहुंचा देंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप भार्गव में बैठे तो आप विनर नहीं बन सकते, बन सकते, लेकिन आप तक सामान नहीं आ सकता। आपको मुझे इंडिया का ही एड्रेस देना पड़ेगा ताकि मैं वहां तक आपका सामान पहुंचा दूं। तो ऐसा है, मैं इंडिया के अलावा और कहीं शिप नहीं कर सकती हूँ, ये मैंने अपने पिछले गिव अवे में भी बोला था। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ, तो मैंने वीडियो ओपन कर लिया है, देख सकते हैं आप। अब इसको मैं पॉज कर लेती हूँ, पॉज, और कमेंट में जाऊंगी, ठीक है। अब शुरू करते हैं, 1 2 3। 1 2 3 4 5। क्या नाम है? डन। रूट .t, फर्स्ट विनर .t, ठीक है। फर्स्ट विनर मिल गया हमें। सेकंड भी देख लेते हैं अभी। 1 2 3 4 5
क्या नाम है, जास्मिन मोहापत्रा, जास्मिन मोहापत्रा, ये देखिए जास्मिन मोहापत्रा सेकेंड विनर। ठीक है, ब्लर हो रहा है लेकिन आप अपना नाम तो समझ रहे हो ना मैं किसको बोल रही हूँ, क्या जास्मिन मोहापत्रा। मैं चाहिए तो यहाँ पे लिख दूंगी आपका नाम, आप लोगों को पता चलेगा। अभी हम थोड़ा और नीचे जाते हैं, एक और लास्ट नाम है, 1 2 3 4 5 तरन्नुम शहबाज शेख तरन्नुम शहबाज शेख, उनका कमेंट आया था, दी हम तो पहले से फॉलो करते हैं इंस्टा यूट्यूब सब जगह, तो हम एलिजिबल है या नहीं इस गिव अवे के लिए। तो मैंने उनको बोला था हाँ डन मेंशन करना है, तो उन्होंने लिखा लव यू सो मच, पर मैं कॉस्मेटिक यूज नहीं करती थी, नेक्स्ट टाइम जब गिव अवे में किचन वेयर होगा तब मैं पक्का पार्टिसिपेट करूंगी। तो तरन्नुम शहबाज जी, आप तो विनर में आए हो तीसरे नंबर पे, लेकिन आपने खुद कमेंट किया है कि आपको कॉस्मेटिक नहीं चाहिए, आपको कुकवेयर चाहिए, मतलब किचन वेयर का सामान चाहिए, जैसे मैंने पिछले गिव अवे में रखा था। तो अब तो वो नेक्स्ट टाइम कब आएगा पता नहीं, लेकिन अब मैं क्या करूँ, आपने यहाँ पे कमेंट करके बोला है कि आप कॉस्मेटिक यूज नहीं करते, तो ऑब्वियसली फिर आप यूज नहीं करते तो वो वेस्ट होगा, आप लेकर रखोगे लेकिन यूज नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको इतना तो जानती हूँ कि अगर मैं किसी और को ये थर्ड विनर घोषित करूंगी तो आप बुरा नहीं मानेंगे, मुझे पता है, तो मैं कर दे रही हूँ। ठीक है तो शहबाज शेख जी को हटाते, हम तरन्नुम शहबाज शेख जी को हटाते, हम अब तीसरा विनर वापस ढूंढेंगे। ठीक है, मैं चाहती हूँ विनर भी वो बने जिनके काम आए वो चीज। ठीक है, 1 2 3 4 5 शेख रुकैया डन, शेख रुकैया डन। ठीक है, शेख रुकैया डन। तो हमारे 3 विनर हमें मिल गए हैं। ठीक है, तो ये है हमारे 3 विनर। तो ये तीनों विनर को वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो माफ कर देना। ये तो 3 विनर रहे, और आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी, ये तीनों भी विनर से अगर आप जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी से जल्दी हो सके मुझे अपने एड्रेस सेंड कर दीजिए। हो सके तो मुझे कल दोपहर 12 बजे तक के अपने एड्रेस सेंड कर दीजिए। ये वीडियो आप लोगों को आज मिल जाएगा, तो आप लोगों के पास पूरा वक्त है कल दोपहर तक का, आप मुझे एड्रेस सेंड कर दीजिए। तो मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी डिस्पैच करवाने की। ठीक है, 12 बजे तक प्लीज, क्योंकि क्या होता है 2 जनों का पार्सल डिस्पैच करवा दिया और तीसरा बंदा फिर मुझे 4 दिन के बाद अपना एड्रेस दे रहा है, तो बार बार नहीं जा सकते ना पोस्ट ऑफिस, अभी ये भी तो मसला है। तो आप जल्दी से जल्दी तीनों के तीनों एड्रेस सेंड कर देना, तो एक ही साथ तीनों के काम हो जाएंगे। ओके, और इंशाल्लाह सेकंड गिव अवे जल्दी से जल्दी लाऊंगी। आप लोगों के बोलने में मैंने कॉस्मेटिक ज्वेलरी लेके आई थी, क्योंकि पिछले बारी को मैंने किचन आइटम रखा था, तो आप लोगों ने बोला था बाजी कॉस्मेटिक भी रख लीजिए, तो मैंने सोचा हर बार अलग चीज रखूंगी, सबको सबके मतलब की चीज भी मिलनी चाहिए। तो ऐसा है, किचन हो गया, कॉस्मेटिक हो गया, अब आगे देखते हैं आगे क्या आता है। क्लोथ्स आते हैं, ज्वेलरी आती है, या फिर किचन आइटम आता है, मुझे कुछ आइडिया तो नहीं है, लेकिन आएगा तो जरूर। 1 लाख सब्सक्राइबर होगा तो इससे बड़ा गिव अवे होगा। ठीक है, तो ये वीडियो में मैंने 2 चीज कवर की, एक तो गिव अवे अनाउंसमेंट भी हो गया विनर का, और प्लस मैंने लाइनर लगाना भी सिखा दी। तो आप लोग बताइए लाइनर मैंने कैसे लगाई, और इजी तरीका था, इजी, एकदम इजी। तो ऐसा है, तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखना, अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।